हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज बी 142 पर। तो मैं राकेश कुमार एक प्यारा सा आपके लिए शायरी लाए हैं, सुनिएगा। हमारे पंखों पे उड़ने वाले आज हमें उड़ान सिखा रहे हैं। हमारे पंखों पर उड़ने वाले आज हमें उड़ान सिखा रहे हैं। हमसे हुनर सीखने वाले हमें हुनर सिखा रहे हैं। ये खुद का वजूद भीख में नहीं पाया हूं मैं कई समुंदर अपने पसीने से भरता आया हूं। यानी आज हम जो हैं किसी से हम जागीर में नहीं लिए हैं और किसी से भीख मांग कर नहीं लिया। आज जो भी हम हैं अपनी मेहनत के बल से आए हैं। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का लेसन नंबर 2 है, जिनका नाम है पदार्थों का वर्गीकरण। क्या नाम है भाई? पदार्थों का वर्गीकरण। यानी हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों के बारे में, परिचय पाठ होंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर का 3 वीडियो पहले दिया। पहले वाली वीडियो में हमने तत्व किसे कहते हैं इसके बारे में बताया। दूसरे वाले वीडियो में हमने आपको यह भी बताया कि यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण क्या है। तीसरे वाले वीडियो में हमने आपको बताया था मिश्रण के प्रकार कौन कौन से हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे मिश्रण हैं जिसका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, और मिश्रण के अलग करने के 2 तरीके हमने बताया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण के अलग करने के और सारे जो तरीके थे बच गए थे उसको देखेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मेरे से हम लोग चलते हैं। अगला हमारा है थिराना। कौन विधि मेरे भाई? अगर आपसे कोई पूछ दे कि थिराना किसे कहते हैं तो क्या बताओगे? देखिए, ये मिश्रण का पृथक करने का एक विधि है। मिश्रण को पृथक करने की एक विधि है, लेकिन ये विधि किसके लिए? तो किसी द्रव में कोई अविलेय पदार्थ मिला है, कोई द्रव है उसमें कोई अविलेय पदार्थ मिला रहे, तो उसको अलग करने के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं? थिराना विधि का। नहीं समझी बात? तो ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए हमारे पास पानी है, उसमें ना मिट्टी मिल गया, तो अब उसको अलग करना है। कैसे अलग करेंगे? तो क्या करेंगे? जैसे मिट्टी है, पानी है, मिला हुआ है, तो उसको कुछ समय तक आप छोड़ दीजिए। तो छोड़ देने के बाद जो है वो क्या होगा, तो उसको पानी को अगर कुछ समय तक छोड़ देते हैं तो क्या होगा कि मिट्टी जो है उसके नीचे पेंदी में जम जाएगी। अब ऊपर आ गया पानी, नीचे आ गया मिट्टी। अब उस पानिया को धीरे 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 करके क्या करिए? निकाल लीजिए। हो गया थिराना विधि। हो गया। तो थिराना विधि किसके लिए? किसी द्रव में कोई अविलेय पदार्थ मिला हो तो उसको अलग करने की विधि को कहते हैं हम लोग थिराना। जैसे उदाहरण बता दिए। अब आगे अगला हमारा है अपकेंद्रण यानी मंथन विधि। ये भी वही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यह विधि वैसे मिश्रण के लिए प्रयुक्त होती है जिसमें द्रव में निलंबित कणों का स्कंदन बहुत धीरे धीरे होता है। जैसे देखिए, अभी पीछे अपने मंथन पर उनमें मिट्टी है या बालू है, तो द्रव में वो बालू मिट्टी जल्दी जम जाएगा क्या। लेकिन दूध में एक चीज और रहता है जिसको आप कहते हैं प्रोटीन या वसा। उसको छोड़ दीजिए, जम जाएगा क्या? जल्दी नहीं जमेगा। ठंडा के दिनों आप अपने घर में देखेंगे दादी माँ को कि दूध मवेशी से निकालती है और उसको रख देती है क्या। आज जब सुबह उठती है ठंडा के दिनों में तो उसका प्रोटीन क्रीम जो होता है ना ऊपर में आ जाता है, तो उसको क्या करेगी? तलहट से उठा करके पहले एक कटोरी में जमा कर लेगी। कुछ दिन जमा करती है, उसके बाद उसको टांस के घी बना लेती है। अब वो दूध को बेच देती है, नहीं बेच देती है। ये पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, हम लोगों के घर में भी हमारी जो मतलब मम्मी होती थी, तो हम जब मवेशी पोसते थे तब की बारी ऐसी बात होती थी। हम लोग बच्चा होते थे, देखते थे। तो कहने का अर्थ है कि स्कंदन जो है बहुत धीरे धीरे हो रहा है, यानी वो जो बैठने का काम है या ऊपर आने का जो काम है
वो धीरे धीरे होगा। तो ऐसी विधि को अलग करने के लिए किसका उपयोग? मंथन या अपकेंद्रण। जैसे दूध में से क्रीम निकालना, दूध में से क्रीम यानी मक्खन को निकालना है तो कौन विधि का उपयोग करते हैं हम लोग? अपकेंद्रण या मंथन विधि। कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछे अपकेंद्रण या मंथन विधि क्या है तो बताइएगा कि कोई द्रव है, उसमें जो घुली हुई कण है, उसमें जो घुली हुई कण है, तो उसको हम लोग अलग करने के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं तो उसको कहते हैं अपकेंद्रण या मंथन। जैसे दूध है, दूध में प्रोटीन और वसा है, तो उसको अलग करना है तो किस विधि का उपयोग करते हैं हम लोग? मंथन विधि का उपयोग करते हैं। तो मेरे से आपको समझ में आ गया होगा कि अपकेंद्रण या मंथन विधि क्या है। अब चलते मेरे से अगला है मेरा छानना। देखिए छानने की विधि तो हम लोग कई बार घर में यूज करते हैं। जब किसी द्रव में उपस्थित ठोस पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण हो जिसको निथारना या थिराना विधि से हम अलग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में ना हम उसको क्या करते हैं? छानने का काम करते हैं। अब क्या असर नहीं समझे? अब कुछ ऐसे मिश्रण हैं जो वो जम नहीं सकती है जल्दी से, और उसको हमको अलग करना है जल्दीबाजी में, तो क्या करते हैं हम लोग? छानने। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वो दूध चाय में छानने का काम करते हैं, तो वो अलग छानना है। लेकिन यहाँ पर जो छानने की विधि का उपयोग करेंगे, ऐसे कण जो आपको जल में दिखाई नहीं पड़ेगा, बहुत कम एकदम रहेगा, महीन, और जल्दी जमता भी नहीं, तब कैसे अलग करेंगे? तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? देखिए एक पेपर लेते हैं, इसको कहते हैं छन्ना पर। समझिए ऐसे देर नीचे एक हमने बर्तन लगा दिया, किसी को दिक्कत? ऊपर एक हमने कीप लगा दिया है, किसी को दिक्कत? अब कीप में ना एक पेपर लगा दिया है जिसको आप टिश्यू पेपर कह सकते हैं। इसको मोड़ के हमने कीप के भांति इसको बना दिया। कैसा बना दिया हमने? कीप की भांति। इसमें नोक है ऐसे, ठीक है। इसमें हमने रख दिया, इस कीप के अंदर रख दिए टिश्यू पेपर। एक जो है वो कागज को मोड़ के, ऐसे नहीं जैसे हम लोग भुजा उजा खाते हैं, घर जब जाते हैं तो भुजा वाला मोड़ के दे देता है उसमें बना के, वैसे बना दिए कागज का, और इसमें रख दिए। आप ऊपर से अब हम बिलियन गिराते हैं, गिरा रहे हैं ना, गिरा रहे हैं, बिलियन गिराएंगे तो वो टिश्यू पेपर में जो कण है ना, वो कण को ऑब्जर्व कर लेती है। मैंने छोटा छोटा छिद्र है, उस छिद्र में इस कण को रोक लेती है। पनिया सीधे गिरेगी कहाँ? नीचे, और वो टिश्यू पेपर में आ जाएगा कौन चीज? कण है सो, उसको आप छन्ना पत्र कहिए, टिश्यू पेपर ना करके क्या कहिए? छन्ना पत्र। तो छन्ना पेपर हम समझने के लिए आपको बताया टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर देखे हैं? कहाँ देखे होंगे? शादी विवाह में जाते हैं भोज खाने के लिए, तो हाथ पोंछने के लिए वो देता है, नहीं देखे हैं? चलिए होटल में भी। तो चलिए ये जो पेपर में छना गया, कण अलग हो गया, अब पानी अलग हो गया यानी जल। तो इस तरह से हम लोग ये विधि को कहते हैं हम लोग छानना विधि। किसी को दिक्कत? अब आगे चलते हैं। अगला हमारा चुंबकीय पृथक्करण। अब ये क्या है? तो देखो चुंबकीय पृथक्करण का मतलब होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो चुंबक से आकर्षित नहीं होते। अब जैसे देखिए लोहा है, तांबा है, टीन है, तो इस सब में न चुंबक चिपकता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे कोयला है, लकड़ी है या अन्य पदार्थ, उसमें चुंबक चिपकेगा क्या? नहीं चिपकता। यानी कि अधातु में चुंबक नहीं चिपकता है, अधातु में चुंबक चिपकता है। अब जिसमें चुंबक सटता है तो उसको अलग करने के लिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि करते हैं। नहीं समझा? जैसे मान लीजिए हमारे पास है लोहा, तो लोहा का चूर्ण और गंधक का चूर्ण, सल्फर, दोनों मिल गया, उसको अलग कैसे करेंगे? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि करेंगे। जैसे देखिए दोनों मिश्रण को एक प्लेट में रख देंगे, इसमें चूर्ण है, सब रखा है, इसमें लोहा भी है और गंधक भी है। एगो शक्तिशाली चुंबक लाएंगे, आई में चला देंगे, चला दिए तो सब लोहा क्या हो जाएगा? चिपक गया। पेन कागज प्लेट में क्या बच गया? गंधक। प्लेट में क्या बच गया? चुंबक क्या हो गया? खींच लिया सब लोहा को, तो लोहा बाहर आ गई, गंधक अलग हो गया। या देखे होंगे कभी गंगा स्नान गए होंगे अपने यहाँ, वहाँ का लड़का सब छोटा छोटा बच्चा सब क्या कर रहा है? 7 को 6 को चुंबक में रहता है, गुच्छा बने ले रहता है, अब पानी में से फेंक देता है, फेंका तब पत्थर तो चिपकेगा नहीं,
उसमें धातु का पैसा रहता है, वो चिपक जाता है, उसको खींचेगा बाहर तो पैसा उसके साथ सट के बाहर आ जाता है, निकाल लेता है, नहीं निकाल लेता। तो इस तरह से ये हो गया कौन विधि, चुंबकीय पृथक्करण। इसी तरह से हम लोग जो अयस्क होते हैं, जैसे हम लोग लोहा के अयस्क हैं, तांबा के अयस्क हैं, उसको सांद्रण करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। कहिएगा सर कैसे, तो समझिए ऐसे देखिए, एक चक्की है, देख रहे हैं ना, आटा चक्की बड़ा मिल नहीं होता, देखे होंगे, ऊपर एक फीता लगा है, देख रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत। यहाँ पर क्या करते हैं, वो भारी चुंबक लगा देते हैं, यहाँ पर चुंबक, इधर चुंबक नहीं लगाते हैं, हो गया। अयस्क जो है ऊपर चूर्ण को घोल करके मिला दिए, जिसमें बालू है, पत्थर है, लोहा है, वो सब मिलल है, एकदम पूरा महीन पाउडर बना दिए मशीन में, पूरा रदर करके गरगरा के, अब पूरा पाउडर हो गया। अब उसको ऊपर से गिराए, तो ये आया कि कैसे आया, तब बली पट्टी है, पट्टी चल रहा है तो ऐसे आएगा, तो गिरेगा। तो जैसे यहाँ नीचे गिरने लगेगा, तो यहाँ से क्या चुंबक जो है काम करेगा, तो जो लोहा वाला है उसको कहेगा ए इधर आओ हमारे तरफ, उसको खींच लेगा इधर, इधर तो हर नाश्ता है। आज जो बिना नाश्ता वाला सबको रहेगा, कहेगा तुम वहां चल जाओ, उन्हें चल जाओ, तो गर्दा मट्टी इधर भाग जाएगा और चुंबकीय आ गया इधर, नहीं देख रहा है। तो ये कौन विधि कहलाएगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि। नहीं, यानी एक चुंबकीय हो और एक चुंबकीय न हो, तो उसको अलग करने के लिए कौन विधि का, चुंबकीय पृथक्करण। तो दोनों समझ गए। अब आगे अगला है उधर्वपातन विधि। उधर्वपातन तो हम लोग पहले भी पढ़े थे कि कुछ ऐसे ठोस पदार्थ हैं जो बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है, या उसका जो वाष्प है वो बिना द्रव में बदले सीधे ठोस हो जाता है। तो अब ऐसे मिश्रण को अलग करना हो तो कौन विधि का उपयोग, उधर्वपातन विधि का उपयोग। नहीं समझ में आएगा। अब जैसे कपूर वाला हम लोग कहानी पढ़े थे कि कपूर सीधे किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। ओकरे गैस अगर है तो वो गैस को फिर से अगर हम लोग जमा देंगे तो पानी बनेगा ना, सीधे वो ठोस हो जाएगा। पानी नहीं बल्कि क्या बन जाएगा, ठोस। जैसे देखिए एक उदाहरण हमने आपके लिए उदाहरण लिया है, ये देख रहे हैं एक पोर्सिलेन का बर्तन है, यानी चीनी मिट्टी का बर्तन। किसी को दिक्कत, चलिए सुंदर सी बात। अब इसमें हमने कुछ मिश्रण यहाँ पर ले लिया, मिश्रण ले लिया है, कौन सा लिया है, साधारण नमक लिया है, अमोनियम क्लोराइड लिया है। क्या लिया हमने, साधारण नमक, अमोनियम क्लोराइड। एगो बर्नर से इसको हम गर्म करेंगे, गर्म कर दिए, तो जैसे ही गर्म करोगे तो क्या पाओगे कि इसमें जो अमोनियम क्लोराइड है वो सीधे गैस में बदल जाएगी, पानी में नहीं बदलेगी, किस में बदल जाएगी, गैस में। और उसके ऊपर में क्या लगा दिए हम लोग, टिप लगा दिए, टिप ऊपर से कॉर्क लगा दिए, रबर या रुई का कुछ ठूस दिए ताकि गैस बाहर ना भागे, हो गया। और जब गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड ऊपर भागेगी, तो नीचे तो गर्मी है लेकिन ऊपर में क्या है, ठंडा। तो यहाँ से गैस बन के ऊपर गई और ऊपर जाके क्या बन जाएगी, ठोस हो जाएगी। अमोनियम क्लोराइड ऊपर चली गई और नीचे क्या बच गया आपको, साधारण नमक बच गया, हो गया। ये कौन विधि हुआ, उधर्वपातन। एगो ऐसा पदार्थ जो सीधे ठोस से किस में बदल जाए, गैस में, या गैस से किस में बदल जाए, ठोस में। ऐसे मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग, उधर्वपातन विधि का। कोई दिक्कत। अभी तक हम पढ़ रहे थे, हम लोग 5वां नंबर में क्या पढ़े मेरे भाई, थिराना विधि। क्या पढ़े थे हम लोग, नहीं 4 नंबर में पहले थिराना पढ़े हैं, 3 नंबर में थिराना पढ़े, जिसमें हमने बताया कि एक द्रव है और द्रव में कुछ ठोस कण मिले हुए हैं, नहीं, जो आसानी से जल्दी से पिंडी में जम जाता है, तो उसको अलग करना है तो थिराना विधि। जैसे हम लोग कहे कि पानी और बालू। दूसरा हम लोग पढ़े अपकेंद्रण विधि। इसमें जो कण है वो जल्दी से जमता नहीं है, तो उसको अलग करने के लिए कौन विधि, अपकेंद्रण या मंथन विधि। अगला पढ़े हम लोग छानना विधि, कि जल है लेकिन जल में जो कण है एकदम काफी महीन है, जिसको हम लोग थिराना या निथारना विधि से अलग नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग उसमें छन्ना पत्र का उपयोग करके अलग करते हैं।
अगला हम लोग पढ़े 6 नंबर में चुंबकीय पृथक्करण, जिसमें एगो चुंबक में चिपकने वाला है, एगो बिना में चुमकने वाला है। तो उसको अलग करने के लिए हम लोग किस विधि का उपयोग? अब आगे हम लोग पढ़े थे ऊर्ध्वपातन विधि। तो इसमें एक पदार्थ सीधे गर्म होकर के किस में बदल जाती है? गैस में, और गैस से फिर से किस में बदल जाएगी? ठोस में, ठंडा करने पर। तो उसको अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग। इतना तक क्लियर? अब देखिए वाष्पन विधि क्या है। देखिए नाम से ही पता चलता है आपको वाष्पन। वैसी विधि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक द्रव रहेगा, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ घुल जाते हैं जिसको ना आप छन्ना पत्र से अलग कर सकते हैं, थिराना विधि, निथारना विधि, कोनो विधि से अलग नहीं कर सकते। पूरा एकदम रहेगा, घुला मिला रहेगा। यानी इस विधि में किसी वाष्पित द्रव में घुले ठोस पदार्थ को पृथक करने की विधि को उपयोग कर, माने बिल्कुल घुल मिल जाता है और उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण समझिए, शरबत, पनिया में चीनी मिल गई है या पानी में नमक मिला दीजिए जल में, तो अब उसको छन्ना पत्र से छनावेगा, सब पार कर जाएगा। ठीक इसी तरह से और टिश्यू पेपर भी ले लीजिएगा तो उसमें नहीं छनाएगा। तो कहने का मतलब ये है, तो अलग कैसे करेंगे? तो वाष्पीकरण लीजिए, कुछ नहीं, क्या करेंगे, वो बर्तन में ले लेंगे, उसको चूल्ही पर चढ़ा देंगे, बर्नर में गर्म करेंगे, तो धीरे धीरे पनिया वाष्प बन करके क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। पेंदी में क्या बच गया? मुझे नमक या चीनी जो रहेगा वो बच जाएगा। तो जल हो गया, अलग हो गया, और पानी क्या हो गया। लेकिन इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो ऐसे नहीं करेंगे, उसके लिए फिर जलों को तुमको वापस पाना है ना, तो हम लोग उसके लिए यंत्र से करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। तो वाष्पन समझ गए कि जैसे देखिए एगो बर्तन ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए, इसमें क्या करिए, आग लगाइए, इसमें पानी भरिए, वही मिश्रण वाला, कौन वाला, इसमें जल है और प्लस में कौन चीज है, नमक मान लीजिए। इसके वाष्प जो निकलेगी, वाष्प तो इसको संघनक लगा दीजिए, यहाँ पर क्या लगा दीजिए, संघनक। ठीक है, तो यहाँ से पानी गर्म होकर के ऊपर उड़ेगी, वाष्प बन करके आ जाएगी इधर, जैसे इसमें आएगी तो यहाँ पर लगा संघनक, यानी उसको पानी को क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है। तो पानी वाष्प बन के क्या बनेगी, फिर से यहाँ जल हो जाएगी। तो ठंडा होकर जल इधर आ गई, इसमें क्या बच जाएगा, नमक। तो ये विधि से हम लोग उपयोग कर सकते हैं, किसको अलग करने के लिए, नमक और चीनी के घोल, नमक और पानी के घोल। अब आगे चलते हैं, रवाकरण क्या, सुनिए। वाष्पन की प्रक्रिया में जो प्राप्त अवशेष हुआ, अभी जो अवशेष प्राप्त हुआ उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, हो गया। तो अब इस अशुद्धि को अलग करने के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं उसको कहते हैं रवाकरण। जैसे देखिए हम लोग नमक खाते हैं, आप गौर करते हैं नमक कहाँ से आता है, समुद्र से आता है। तो समुद्र से आता होगा तो उसमें तो कुछ अशुद्धि रह जाता होगा। तो अब उस अशुद्धि को फिर से शुद्ध करके ठोस रवा प्राप्त करते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग रवाकरण, है ना। जैसे देखिए मिश्रण को वो चीनी मिट्टी के बर्तन में रखकर गर्म करते हैं और इसका संतृप्त घोल बनाते हैं। संतृप्त जब बनने लगती है तो ठोस के कण उसमें दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग रवाकरण प्रक्रिया। ऐसे समझिए कि जैसे हम लोग समुद्र में क्या करते हैं, जब कोई समुद्र है किनारा, तो वहां पर तो लहर उठती है, तो हम समुद्र के किनारे बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिए हैं, समुद्र का लहर उठी, पनिया जाकर गड्ढा में भर गई, तो उसमें बहुत चीज फंस जाता है, मोती शंख क्या रहता है उसमें, समुद्र की चीजें उसमें आ गया, पानी बह के चला गया, फिर बालू है तो समुद्र सूख गया, उसमें जम गया कौन चीज, नमक, हो गया। अब हम लोग कुदाल से नमक को काट काट के बोरा में पैक कर देते हैं, पैक कर दिए और उसको अब ले आए कहाँ, उद्योग में ले आए और उसको क्या करते हैं, जल में घोल देते हैं, घोल दिए तो घोल देंगे तो उसमें से बालू जो होगा पहले तो बलुआ तो पेंदी में जम जाएगी और नमक तो जल में घुल जाएगा, तो नमक जल में घुल गया, अब बालू पेंदी में चला गया। क्लियर। अब पहला विधि जो अभी पढ़े थे 3 नंबर में, थिराना विधि, तो थिराना विधि से पानी नमक अलग कर दिए और उसको बालू को अलग कर दिया, हो गया। अब वो पानी और नमक वाला जो मिश्रण है उसको ले गए वाष्पीकरण विधि में, हो गया। तो उसका संतृप्त बनाएंगे, क्या बनाएंगे उसको, संतृप्त ठोस। तो संतृप्त जैसे बनने लगेगा तो उन यानी कि पानी वाष्प बन करके धीरे धीरे क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। तब बच गया अब उसके बाद नमक,
नमक को हम लोग रवाकरण में बदलेंगे, ठीक है। और रवाकरण में बदल करके तब उसको हम लोग ठोस नमक लेकर के हम लोग बोरा में पैक करके, लेकिन उसमें एक चीज और याद रखिएगा, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड हम लोग मिला देते हैं तो बन जाता है आयोडीन युक्त नमक, तब हम लोग खाते हैं, नहीं तो ऐसे घेगार रोग होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो हम लोग क्या मिलाते हैं साधारण नमक में, पोटेशियम आयोडाइड, जिससे क्या बन जाता है वो आयोडीन युक्त नमक, ठीक। तो ये प्रक्रिया जो ठोस मतलब किसी विलयन से ठोस कण प्राप्त किया, ये क्या कहलाया हमारा रवा। बातें नहीं करेंगे, अब आगे चलेंगे सरवन विधि। देखो बड़ा सुंदर विधि है, ये काहे लगी, देखिए दवा आप लोग खरीद के लाए होंगे कहीं से, बउआ को पिलाने के लिए, दवा के सुई को जो होता है घोरने के लिए एक पैकेट में रहता है, इतना इतना को पनिया रहता है, वो पानी क्या है, तो वही अशुद्ध जल है, शुद्ध जल है, में कोई अशुद्धि नहीं, बिल्कुल शुद्ध, आप पी सकते हैं। लेकिन अब इतना गुड़ खरीद के लीजिएगा 5 ml वाला 2 रुपया में देगा, पीजिएगा एक बार में 25-30 को 50 को पी जाइएगा, 200-300 का पानी के बार पी जाइएगा, नहीं पी जाएगा तो कौन उतना पिए, क्या है कि नहीं। तो हम लोग चापाकल से पी लेते हैं, लेकिन वो पानी जो है ना, वो जल जो है ना, वो शुद्ध है, मतलब समझे। तो कैसे बनाया जाता है, सोच समझ देखिए, इस सरवन विधि कहलाता है। जैसे एक कोई फ्लास्क लिए, फ्लास्क यानी बर्तन में पानी को भर दिया, जल को भर दिए, ऊपर से वो कॉर्क लगा दिए हैं, देख रहे हैं, कॉर्क माने होता है मतलब रबर लगा दिए, ऊपर नली भी लगा दिए ऐसे करके, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं, और उसमें थर्मामीटर भी लगा दिए, ठीक है, ऊपर में कॉर्क लगा। अब इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जैसे बर्नर से गर्म करेंगे तो पानी यानी जल जो है वो गर्म होकर क्या होगी, वाष्प बनेगी। ये नली है, नली में ऊपर जाएगी, लेकिन ऊपर जगह तो जाने का है नहीं, तो अब यहाँ से घूम जाएगी ऐसे, क्योंकि जिधर गैस जगह रहेगा उधर गैस में जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमने लगा दिया इसको शीतल जल निवेश का, इसको कहते हैं जल संघनक। क्या कहते हैं हम लोग, जल संघनक, ठीक है। यानी कि यहाँ से ऐसे प्रवेश करेगी ना तो ठंडा कर देगी, गैस को क्या बना देगी, ठंडा। आ रही थी गैस, लेकिन हो गया ठंडा के कारण कौन चीज, जल आके यहाँ टपक के गिरना शुरू हो गया। नहीं, यहाँ से जल गया था वाष्प बन करके ऊपर, तो ये विधि क्या कहलाती है, सरवन विधि। यानी किसी अशुद्ध जल से शुद्ध जल प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं हम लोग कौन विधि, सरवन विधि। अशुद्ध जल से शुद्ध जल प्राप्त करने की विधि है, क्या कहलाती है। कैसे किए समझ गए, क्या करेंगे, एक फ्लास्क ले लेंगे, उसमें जल भर देंगे, आप ऊपर में लगा देंगे कॉर्क, उससे वो निकास लगा देंगे, आगे लगा देंगे जल संघनक, हो गया। चित्र अनुसार बना लेंगे, तब लिखेंगे हम इसको गर्म करेंगे तो जल वाष्प बन करके टूटने लगेगी और निकास नली से वह जल संघनक में आ जाएगी। जैसे जल संघनक में आएगी तो वहां पर वह धीरे धीरे ठंडा होकर क्या बन जाएगी, जल, और जल शुद्ध जल जो है नीचे गिरेगी। इस तरह से हमें शुद्ध जल प्राप्त, कोई दिक्कत। तो हम लोग पढ़ रहे थे 10 नंबर का था सरवन में। अब चलते हैं प्रभावी सरवन क्या है, वही चीज है इसमें भी, लेकिन इसके थोड़ा सा अलग तरीका है। देखो प्रभावी सरवन क्या समझना थोड़ा सा। देखो इसमें क्या होता है, जैसे हमारा पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम समझता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल, ये सब चीज है ना, कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम से मिलता है। वो धरती के नीचे ना काफी गड्ढे में बहुत सारे जीव जंतु मरे हैं, समुद्री वाला जीव जंतु, और तो उसके शरीर में तेल रहता है। नहीं अपने घर में सांप मरता है लोग तो कहता है शरीर में तेल रहता है, बकरी काटते होंगे तो देखे होंगे, कहता है रास्ते में बहुत तेल है बकरी में, कहता है। तो हमारे बॉडी में भी तेल है, आपके बॉडी में भी तेल है, तो हमारा में पूरा होगा क्योंकि गुद्दा हमारा में ज्यादा है कि नहीं। और जो पातर दोबारा में कौन सी तेल लगा, तो कम रहेगा। चलिए आगे काटिए। तो ये जो तेलीय पदार्थ है ना, वो धीरे धीरे अभेद्य चट्टान पर जमा हो गए, तो उनमें ना बहुत चीज रहता है। अब वहां से हम लोग धरती से पाइप द्वारा निकालते हैं, जैसे हमारे भारत के मुंबई में है, मुंबई में समुद्र के मतलब अंदर लगभग 150 किलोमीटर अंदर समुद्र में, इसको जो मुंबई हाई के नाम से जानते हैं। एक गुजरात के अंकलेश्वर में है और असम के डिगबोई में है, हमारे यहाँ तेल निकाली जाती है। काला गाढ़ा चिपचिपा अलकतरा जैसा रहता है, ठीक है, तनी अलकतरा से पतला रहता है। अब उसको लाएंगे हम तो उकरे में 8 गो चीज रहता है, डीजल, पेट्रोल, किरोसिन तेल, एस्फाल्ट, पैराफिन मोम, स्नेहक तेल,
ईंधन तेल एलपीजी गैस 8 गो रहता है। अब वो लाएंगे आखिर में मशीन में रख देंगे। ये ऐसे साधारण चीजें हैं, इतना जल्दी नहीं टूटता है, लेकिन देखो प्रायोगिक विधि हमको पढ़ना है, ठीक है। ऐसे इसका लिए तो बहुत बड़ा उद्योग होता है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, चलिए मेरे से अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, काला गाढ़ा पेट्रोलियम ले लिए। अब इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करेंगे तो तनका गर्म करेंगे, इधर से डीजल निकलने लगेगी, तनी और गर्म करेंगे केरोसिन तेल निकलेंगे, तनी और गर्म करेंगे पेट्रोल निकल लेंगे, और गर्म करेंगे खाद निकल लेगी, पैराफिन। ऐसे इसका मतलब नहीं समझे बात को कि एक ही दौरान में कई प्रकार के मिश्रण होंगे और सब अलग अलग ताप पर निकलता हो। ऐसी विधि को अलग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, प्रभाजी सरवन। देखिए क्या होता है, इस विधि का उपयोग 2 या 2 से अधिक पदार्थ को एक साथ पृथक करना, 2 या 2 से अधिक पदार्थ है उसको जब एक साथ अलग करना हो तो किसका उपयोग करेंगे, प्रभाजी सरवन। जैसे हम लोग बताया पेट्रोलियम का, क्या पेट्रोलियम में तो कई चीज रहता है, वो लाए रख करके गर्म करना शुरू कर दिया, तो जैसे जैसे गर्म करते गए तापमान बढ़ते गया, पदार्थ अलग होता शुरू हो गया। नहीं, इस तरह से हम लोग कौन विधि का उपयोग करते हैं, प्रभाजी सरवन। अगर कोई पूछे पेट्रोलियम को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग, या प्रभाजी सरवन से किस विधि को अलग कौन पदार्थ को अलग करते हैं, पेट्रोलियम। अब आगे चलते हैं, पृथक करणीय कीट का उपयोग। देखिए अब मान लीजिए एक जल है एक तेल है, ये दोनों मिल गया, पानी और तेल यानी जल और तेल मिल गया, तो अलग करने के लिए कैसे अलग करेंगे बताइए, सोचिए कोई उपाय है आपको। हाँ, इसका उपयोग नहीं, वैसे नहीं करेंगे तो आगे लग जाएगा तेल में, पानी वाष्प करने जाएंगे कि आगे लग जाएगा। एक बच्चा क्या किया, रात का टाइम था, 9 बजे उसको मन हुआ कि तनी पापड़ तिलौरी खाएं, दिया पता को बुझने नहीं आया जो कढ़ाई में न छना देगा, वो कटरा चढ़ा दिया टीन वाला, चढ़ा के उसमें तेल रख दिया, और जैसे गर्म हुआ कि बस कटरा सहित आग लग गया, धंधरा हो गया, चिचिया के भागा। उसकी मम्मी कहीं बड़ा थी, दौड़ी हुई, क्या हुआ, पापड़ में आग लग गया उसमें, देखा तो कटरा चढ़े जाते करके जोरे बाकर कटरा चढ़े थे, पापड़ खाए के कढ़ाई ना चढ़े। वो कहने का मतलब देखिए ये क्या है, अब तक बात आइए पृथक करणीय कीट का उपयोग हम कैसे करेंगे। तो आप वहां पर तेल और पानी मिलल है, आप ले जाइएगा तो देखिएगा तो टप 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 करके तो पहले उड़ेगा, सो लगा आग लगने की अधिक संभावना रहेगी। तो हम उपयोग करेंगे पृथक करणीय कीट का। देखिए ऐसे ही बना, देखिए इस शीशा का बना रहता है, कौन चीज है, शीशा का, इसमें आप मिश्रण डाल दो, यहाँ लगल है नट बोल्ट लगल है, डाले तो आ जाएगा, तब पानी हो जाएगा नीचे यानी जल, ऊपर हो जाएगा कौन चीज, तेल नहीं हो जाएगा जी, तेल पानी में कौन नीचे रहता, तेल नीचे रहेगा, पनिया ऊपर रहेगा, ठीक। अब देखिए इसको थोड़ा सा, अब क्या करिए, अब स्थिर हो गया, अब इसको थोड़ा सा ढीला करिए, अब पनिया धीरे धीरे नीचे सरकने लगेगी, जल ना नीचे आइए, पानी ना ऊपर है, तेल ना ऊपर है, ऊपर जो है ना, ऊपर रहेगा आपको तेल, नीचे रहेगा आपका जल, याद रखिए जल नीचे रहेगा। अब इसको हम खोलेंगे, या कोई मान लीजिए आपका दिमाग में तेल है, तेल दोनों अलग अलग हो जाएगा ना जी, खोलेंगे इसे, अब नीचे उतरने लगेगा, और जैसे ही उतरते सामने आएगा, यहाँ से बंद कर देंगे, तो हो गया, जल नीचे चला गया, तलवार आ गया ऊपर, अलग हो गया। ये कौन विधि हुआ, पृथक करणीय कीट विधि। कौन विधि, समझ में आई बातें, अलग कर लिए। चलिए अब आगे, अगला है क्रोमैटोग्राफी विधि, जो लास्ट विधि है, ठीक है। अब ये कौन विधि हुआ भाई, कोई विलयन में से अगर रंग को अलग करना, कोई विलयन है ओकरा में से रंग को अलग करना है, तो वो विधि किसका उपयोग करेंगे हम लोग, क्रोमैटोग्राफी। नहीं समझी बात। अच्छा, आपके घर में दादाजी होंगे, पिताजी होंगे, तो उजला वाला गंजी पहनते हो, नील का उपयोग आप करते हो, क्या करते हैं बताइए, पानी रहता है, ओकरा में नील पहले डाल देते हैं, अब ले गए नील, हो गया, मिल गया, अब कपड़ा उसमें डाल देते हैं,
निकाल दिए। अब बताइए पानी का जो रंग है वो पहले नील वाला था वैसे है कि कम हो गया? हल्का कम हो। हल्का। फिर वो और कपड़ा डालिए, अब क्या होगा? और कम जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कपड़ा जो है ना वो नील को सोखते जा रहा है, नहीं जा रहा। हमको नील को अलग करना है तो कौन विधि करेंगे? तो देखिए क्रोमैटोग्राफी, नहीं समझ। जैसे कि ये बर्तन ले लिए, ई में भर दिए हम इंक, रंग भर दिए, कौन रंग भर दिए ना, कोई दिक्कत नहीं। एगो लठिया पर रख दीजिए, लठिया लाठी मतलब बांस कुछ हो रख दी लकड़ी, और ऊपर एगो पर्दा लटका दीजिए। जहां तक पानी है उतने तक, पूरा नहीं है, एकदम सटा के लगाइए, पानी के सटा के लगा दिए। ये कपड़ा जो है ना पनिया को क्या करती है? खींचती है, सोखती है। अब पानी नीचे आते जाएगी तो कपड़ा को नीचे उतारते चलिए, फिर सूखते जाएगी। अब कपड़ा भीग गया था उसको निचोड़ दीजिए, बाहर निकाल के निचोड़ दीजिए। पनिया बाहर हो गई, फिर इसको फिर आराम से ऐसे सूखते जाएगी, नीचे उतारते जाएगी भीतर। अब पनिया धीरे धीरे सूखते पानी सब क्या हो गया? खत्म। नीचे क्या बच गया? जान दो, नीचे क्या बच गया? नींद आ गया। हाँ, तो क्या बच गया इसके नीचे? रंग। इसके नीचे क्या बच गया? रंग, कलर। तो ये विधि को हम लोग कहते हैं क्रोमैटोग्राफी, समझ रहे ना? तो हम लोग पढ़ रहे थे विभिन्न प्रकार के मिश्रण है, ये मिश्रण को अलग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? क्रोमैटोग्राफी। तो आज के लिए इतनी जाने देते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, वीडियो लंबी हो जाती है, तो कल मिलेंगे एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए।